हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है हमारे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक से रिलेटेड हर इंसान डरता है एटलीस्ट एविएशन सेक्टर में, विच इज़ लाइक रेलिकेशन। सो रेलिकेशन क्या होता है, रेलिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी बताती हूँ या बंद हो पहले। ओके सो अब मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आए, थोड़ा सा नॉइजी हो, सो आई एम सो सॉरी अबाउट इट एंड डोंट गो ऑन माई हैप्पीनेस कि कुछ हुआ ही नहीं है, शायद ही ऐसी बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हुआ है, रेलिगेशन हुआ है, मेरा हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी हुआ है एंड दैट्स टोटली फाइन। मतलब मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे इस चीज़ को लेके, बट आई एम स्टिल लाइक ठीक है, बुरा लगता है बट आई एम नॉट इन दैट केस कि मैं रोऊँ या फिर उस चीज़ को, क्योंकि देखो रोता था इंसान तब है वो जब अंदर से बहुत फुल हो, ठीक है, मतलब बहुत दुखी हो, जो मैं भी हूँ। बट आई एम नॉट क्राइंग एट दिस मोमेंट एंड आई एम नॉट इन दैट केस कि कोई भी रोए, बिकॉज आई थिंक आपको कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हारना नहीं चाहो। एंड whatever happens happen for a very very great reason। I told you मेरी लाइफ में बहुत सारी पर्सनल एंड पे चीज़ें चल रही थी जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी। आई वॉज एंड क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी तो मेरे मार्क्स कैसे आते। तो बेसिकली मेरा जो मॉड्यूल था दैट वॉज फर्स्ट एड का मॉड्यूल एंड उसमें कोई भी मॉड्यूल हो उसमें दो तरीके के एग्जाम होते हैं। वन इज़ द MCQ जिसको हम रिटर्न कहते हैं एंड सेकेंड वन इज़ द वाइवा वाला। तो बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो MCQ वाला था रिटर्न एग्जाम, वो वही लोग डिवाइस देते हैं हमें और हमें उसके ऊपर करना होता है। एंड मैंने उसके ऊपर किया, आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 एंड एक और MCQ वाला एग्जाम था जो बीच में हुआ था, आई स्कोर्ड 94 आउट ऑफ 100 विच वॉज गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी। 90 is the passing marks but I got 94 and 96, तो that was a good exam and I cleared it one shot one way। ठीक है, उसमें भी मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जिनको क्वेश्चन लेटर मिला था। सी ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर कैलिबर नहीं होता, बहुत सब कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर इंसान की बात कर रही हूँ। अगर कोई इंसान वहाँ तक पहुँचा है तो एवरीवन हैज़ कैलिबर, ठीक है, किसी को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हर इंसान में कैलिबर है, अपने आप पे शक मत करो। मेरा वन शॉट क्लियर हो गया था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वन शॉट क्लियर हो गया। व्हेन इट कम्स टू वाइवा, जब वाइवा वाली चीज़ आई, वाइवा में क्या होता है, कोई भी ट्रेनर आते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू हैव टू आंसर देम। आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछते, हर बार अलग 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 पूछते हैं। तो मैं लाइक फर्स्ट टाइम जब एक्चुअल एग्जाम वाले दिन ही जब हुआ तो उस दिन एज आई टोल्ड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई पर्सनल लाइफ ऑन माई पर्सनल एंड। मैंने उनको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, आई जस्ट टोल्ड देम सर टुडे आई वोंट बी एबल टू आंसर, ऑल्दो आई नो द आंसर्स, मैं आंसर करती बट मैं उस अलग मेंटल जोन में थी दैट आई वॉज लाइक सर आई कांट आंसर, लाइक आई गॉट जस्ट ब्लैंक आउट। ठीक है, तो आई वॉज लाइक मैं नहीं आंसर कर पाऊँगी। तो बिकॉज जिन्होंने हमें पढ़ाया था, ही हैज़ सीन माई परफॉर्मेंस, ही टोल्ड मी कि बेटा आंसर। देखो जो आपको पढ़ाते हैं ना वो कभी भी आपका लाइक टेस्ट नहीं लेंगे, कोई और इंस्ट्रक्टर लेगा, हर बार कोई और इंस्ट्रक्टर लेंगे। तो उन्होंने उनको कॉल किया कि ये बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा, पर इसके सिस्टम पे मुझे मार्क्स दिख रहे हैं कि 96 आए हैं, 94 आए हैं, तो ये बच्चा आंसर नहीं कर रहा। सो ही सेड कि इस बच्ची को, जब ऐसा कोई केस होता है ना कि जब कोई आंसर नहीं कर पा रहा तो उस बच्चे को क्वेश्चन लेटर दिया जाता है कि आपको एक लास्ट चांस और मिलेगा। बट उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन लेटर नहीं दिया, बिकॉज दे हैव सीन माई परफॉर्मेंस कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी, तो दे हैवंट गिवन मी एनी क्वेश्चन लेटर बट दे हैव गिवन मी वन चांस विच वॉज द नेक्स्ट डे। लाइक अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को बेसिकली वाइवा था, तो 1 दिसंबर के बाद उन्होंने मुझे 2 दिसंबर बोला कि एक दिन आपका फिर से होगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी बच्चों को भी बोला, ऐसा नहीं कि मुझे प्रिविलेज दी, बट उन लोगों को क्वेश्चन लेटर के साथ दिया और मुझे और एक मेरी फ्रेंड को विदाउट क्वेश्चन लेटर के उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आपका वाइवा फिर से होगा। अब आया 2 दिसंबर, जिस दिन हमारा सेकेंड टेस्ट था वाइवा का। सो ऑन दैट डे हमारा जो बैच होता है, लाइक सेकेंड मॉड्यूल जो होता है वो तो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो बच्चे पास हो जाते हैं, तो हम लोगों को भी उसमें बैठाया था। उसके बाद 2 दिसंबर को दैट वाज द सेकेंड चांस एंड दैट वाज द फाइनल चांस आई कुड से। ठीक है, सेकेंड चांस एंड द फाइनल चांस। एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज आई आंसर्ड एंड माई फ्रेंड ऑल्सो आंसर्ड। 2 ही बच्चों को वो उस टाइम एक टाइम पे लेते हैं, वैसे 5 लोगों को बुला के लेते हैं, बट मतलब डिपेंड करता है जितने उनके पास बच्चे होंगे वो उस हिसाब से ग्रुप में बुलाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू टेक। सो 2 दिसंबर को दे जस्ट कॉल्ड अस एंड दे आस्क्ड क्या आप हमें बताओगे जो भी क्वेश्चन होते हैं, ऑल ऑफ दैट क्वेश्चन शी स्टार्टेड आस्किंग एंड आई ऑल्सो आंसर्ड, शी ऑल्सो आंसर्ड, बट हमारा लक ऐसा था दैट वो डॉक्टर निकली एंड जो डॉक्टर होते हैं दे विल बी लाइक वी वांट एवरीथिंग परफेक्ट,
यू आर गोइंग टू प्ले विद लाइव्स अबव, लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, और मैं नहीं कहती कि उनको बिल्कुल परफेक्ट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट लेना चाहिए, बट आई आंसर्ड, शी ऑल्सो आंसर्ड, बट आई डोंट थिंक शी वॉज सेटिस्फाइड विद आर आंसर्स, उनको आंसर सेटिस्फाइड नहीं लगे. एंड ऑल्सो लाइक अगर हम इंजेक्शन का कोई नाम बोल रहे हैं, अस्थमा का इंजेक्शन आता है, अगर मैं उस इंजेक्शन का नाम बोल रही हूँ, शी वॉन्टेड कि उसकी स्पेलिंग बताओ. अनदर थिंग सेकेंडली वॉज लाइक हमें अगर 7 सिम्टम्स पढ़ाए हैं किसी चीज़ के, शी वॉज आस्किंग 8 सिम्टम बताओ. ठीक है, आई वॉज लाइक ओके, नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई. सबसे बेस्ट, सबसे मैं क्या ही कहूँ, जब पढ़ाई नहीं गई तो इट वॉज नॉट ओनली मी, आई टोल्ड आस्क एनी वन, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई ही नहीं है वो चीज़. सो सबने यही बात बोली कि मैम येस, हम लोगों को वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई, हाउ वी कुड आंसर इट. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अभी सब चीज़ का कंक्लूजन ये है, मैं ये नहीं कहूँगी ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बिकॉज ठीक है, कभी बार आपके लिए रिजेक्शन इज़ अ न्यू बिगनिंग, तो मैं इस चीज़ को इसी वे में लेती हूँ. बट ये जो मैं अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो डाल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ, मुझे तो दूसरा बैच ऑब्वियसली अलॉट हो जाएगा. सेकेंड चीज़, अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ पे ये चीज़ बोल सकती थी कि वाई वी आर गेटिंग रेलिकेटेड विदाउट गेटिंग एनी कॉशन लेटर. ये एविएशन का रूल होता है कि फर्स्टली यू हैव टू गॉट अ कॉशन लेटर, देन यू गेट रेलिकेशन, बट वी हैवंट गॉट एनी कॉशन लेटर, वी आर डायरेक्टली गेटिंग द रेलिकेशन, विच आई फेल्ट वॉज रॉन्ग. बट अगेन मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बोली बिकॉज अगेन आई फेल्ट, कभी भी देखो मेरी वाली चीज़ मत करना, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितना कुछ आग लगी पड़ी हो, वो कभी भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, विच रियली अफेक्टेड मी, जो मुझे इफेक्ट करी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर, विच आई एम वर्किंग ऑन टू. पहले अपने माइंड को स्टेबलाइज कर लेना चाहिए कि हम लोग वी हैव टू डू इट नो मैटर वॉट. ठीक है, मेरी वाली गलती मत करना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ हो रही है किस वजह से. मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे वर क्राइंग फॉर इट, बट बिकॉज मतलब कि रेलिकेशन हो गया, कुछ हो गया. रेलिकेशन अगर आपका होता है ना, तो आपको न्यू बैच मिलता है, बट बहुत टाइम बाद मिलता है. ठीक है, तो मेरे पास अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि अभी कल परसों ही रेलिकेशन हुआ है, तो उसके अभी एकदम से मुझे नहीं लगता मुझे कोई बैच मिलेगा. एंड आई डोंट वांट, मुझे एकदम से चाहिए भी नहीं. आई वांट मुझे कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बैच मिले. मैं खुद पर्सनली यही चाहती हूँ, क्योंकि आई वांट थिंग्स टू बी नॉर्मलाइज फॉर मी. एंड साथ एक्सपीरियंस में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी. एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो भी हुआ, बिकॉज देवर कि उन्होंने भी परफॉर्मेंस तो देख ही ली थी, बट आई हैव गॉट माई यूनिफॉर्म इन दिस. ठीक है, बहुत सारी यूनिफॉर्म, नॉट ओनली दिस, आई हैव गॉट माई दिस बिगर सूट केस एज वेल, जिसमें मेरी सारी यूनिफॉर्म हर चीज़ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में. एक और वीडियो आने वाली है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या मिलने वाला है. एंड येस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. एंड मेरी तरह थोड़ा सा होप रखना, होप को लूज़ मत करना. अगर हो भी गया हो आपका रेलिकेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डू नॉट लूज़ होप. इंसान को ऐसा बन जाना चाहिए कि उसको कोई इंसान तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो खुद ना हारना चाहे. अगर आज मैं हारना चाहूँ, मैं कहूँ मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका रेलिकेशन हुआ, जो नागालैंड वगैरह से आए थे, दे आर लाइक वी आर गोइंग बैक होम, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू. वाई, क्यों नहीं करना कंटिन्यू, वी शुड कंटिन्यू. मैंने उसको भी ये बात बोली. वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, शी वॉज लाइक यार मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी. क्यों नहीं रह पाओगे यार, वी हैव टू स्टे. अगर हम ये चीज़ सोच के आए हैं कि हमें करनी है, तो वी शुड डू इट. ठीक है, एंड तक कोशिश करो, नहीं होता तो क्विट कर जाओ. मैं भी अभी यही चीज़, मैं अपने आप को यही चीज़ समझाती हूँ कि मतलब जब तक मैं नहीं हारना चाहूँगी ना, मुझे तब तक कोई हरा नहीं पाएगा. मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, मेरी उनसे बात हुई जिन्होंने मुझे सारा पढ़ाया था, ही वॉज लाइक मेरे को ये आपसे नहीं था कि आप सिलेक्ट नहीं होगे. एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट कि सर मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं जो मैं नहीं कर पाई. तो ही वॉज लाइक स्टिल, उन्होंने ही मुझे ये चीज़ समझाई, स्टिल यू शुड वर्क, और आप करोगे. ठीक है, ही वॉज लाइक अगर बाकी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आई सी अ कैलिबर इन यू, यू शुड ऑल्सो गेट सिलेक्टेड. तो इतना नहीं, ठीक है, सो डोंट वरी, होगा, हर चीज़ होगी, एंड आप लोग भी सिलेक्ट होंगे. मैं ये वीडियो रेलिकेशन वाली इसलिए बना रही हूँ, भाई अपना एंड तक कोशिश करो, एंड तक. And God is with you, everyone is with you, just stay focused, keep working hard, and you're going to do wonders, I promise. Love you all, keep supporting, keep sharing, and बहुत सारा new content आने वाला है. I just love you all.